नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू क्रिएशन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बात करते हैं इंडिया में गूगल की सेवा शर्तें इस देश के यानी इंडिया के हिसाब से कैसे लागू की करता है वो। तो इन शर्तों में क्या क्या शामिल है आइए जानते हैं कि आप शायद इन सेवा की शर्तों को बिना जाने समझे पढ़े या जाने आगे बढ़ना चाहते हो तो लेकिन आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि गूगल की सेवाएं इस्तेमाल करते समय आप गूगल से क्या उम्मीद कर सकते हैं और गूगल आपसे क्या उम्मीद करते हैं। तो सेवा की इन शर्तों से गूगल के कारोबार के आपके काम के जो तरीके हैं, गूगल की कंपनी पर लागू होने वाले कानूनों और यूट्यूब के लिए हमेशा से सही मानी जाने वाली चीज़ों का पता लगाता है। और इस तरह ये सेवा की शर्तें यह तय करने में मदद करती है कि गूगल की सेवाओं के साथ इंटरेक्ट करते समय आपके और गूगल के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए शर्तों में इन शीर्षकों वाले विषय भी शामिल होते हैं उसके, जब वो शर्तें अपनी देता है तो आप यानी गूगल से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि गूगल अपनी सेवाएं किस तरह उपलब्ध कराते हैं और किस तरह उन्हें बेहतर बनाता है। तो गूगल आपसे क्या उम्मीद रखता है, इसमें उसकी सेवाओं के इस्तेमाल से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं। तो गूगल सेवाओं की सामग्री का जैसा है, तो इससे आपको उसकी सेवाओं में मिलने वाली सामग्री बौद्धिक संपत्ति के अधिकारियों को जानकारी मिलती है, चाहे वह सामग्री आपकी हो यानी कंटेंट आपका ही हो, तो गूगल की हो या किसी और की हो। अब समस्याएं या सहमतियां होने पर क्या होता है, तो इससे आपको अपने दूसरे कानूनी अधिकारों की जानकारी मिलती है और यह भी पता चलता है कि अगर कोई इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब इन शर्तों को समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हमारी यानी गूगल की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो यह माना जाएगा कि आपको ये शर्तें स्वीकार है। तो इन शर्तों के अलावा गूगल एक निजता नीति भी है यानी प्राइवेसी रूल्स भी है, तो कि हालांकि यह नीति इन नियमों का हिस्सा नहीं है, लेकिन गूगल यह सलाह देता है कि अगर आप इसे जानें और इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आप अपनी निजी जानकारी को कैसे मिटा सकते हैं और उसे कैसे अपडेट या प्रबंधित या मैनेज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जिसमें उम्र से जुड़ी शर्तें हैं, अगर आप अभी आपकी उम्र अपना गूगल खाता खुद मैनेज करने के लिए तय की गई ज़रूरी उम्र से कम है तो गूगल खाते का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक की अनुमति लेनी होगी। कृपया जो उसकी उम्र से जुड़ी शर्तें हैं आपको उसको पूरी जानकारी उसको अच्छे से समझना चाहिए और अपने माता पिता की कानूनी अभिभावकों के आधार पर ही आपको अपना खाता मैनेज करना चाहिए। अगर आप माता पिता या कानूनी अभिभावक हैं और अपने बच्चों को सेवाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं तो भी ये शर्तें आप पर भी लागू होती हैं, यानी पेरेंट्स पे भी लागू होती हैं। साथ ही सेवाओं पर आपका बच्चा जो भी करेगा उसके लिए आप भी जिम्मेदार होंगे, यानी पेरेंट्स को जिम्मेदार माना जाएगा उसमें। तो कुछ गूगल सेवाओं में उम्र से जुड़ी दूसरी शर्तें भी होती हैं और इन शर्तों की जानकारी सेवा की खास शर्तों और नीतियों पर दी जाती है। तो आप जानते हैं गूगल का अपना कारोबार कैसे काम करता है। गूगल जो है, तो गूगल कहता है कि विज्ञापनों से हमें अपने उत्पादों की फंडिंग में मदद मिलती है। दुनिया भर की जानकारी को सुव्यवस्थित करके उसे सभी तक पहुंचाना और सबके लिए मददगार बनाना गूगल का मकसद है और इस वजह से गूगल सर्च, मैप और जीमेल जैसी कई उत्पादों को सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे विज्ञापन की मदद से जो है गूगल सभी को मुफ्त में अपने मैंने उसके जो प्रोडक्ट हैं वो उपलब्ध करा पाते हैं। और वहीं गूगल अपने पिक्सल फ़ोन यानी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन, यूट्यूब की जो सदस्यताएँ हैं और कारोबार के लिए टूल्स जैसी इन चीज़ें बेचते हैं। तो हालांकि गूगल की ज़्यादातर आमदनी विज्ञापनों से ही होती है। और आपको बता दें कि गूगल पर विज्ञापन किस तरह काम करते हैं। और गूगल पर कमाई करने के लिए कारोबार को एड स्पेस यानी विज्ञापन दिखाने की जो जगह दी जाती है ना हमेशा, तो उसे बेचता है वो। तो इनमें दुनिया भर में काम कर रही छोटी बड़ी कंपनियों से लेकर स्थानीय कारोबार तक शामिल होते हैं और यह कमाई आमतौर पर दो तरीके से होती है। पहला, अलग अलग गूगल प्रोडक्ट जैसे कि सर्च हो गया, उसका सर्च टूल्स हो गया और मैप हो गया और यूट्यूब पर विज्ञापन दिखाकर
कारोबार करना और उन लोगों तक पहुंच सकते हैं और जिन्हें वे अपना ग्राहक भी बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से गूगल अपना को प्रमोट भी करता जाता है और विज्ञापन के साथ साथ लोगों को कमाई भी करवाता जाता है और अपना व्यापार जमाए रहता है। अब दूसरी बात यह है कि कारोबार ऐसे ऐड स्पेस खरीद सकते हैं जिन्हें हम अपने साथ साझेदारी करने वाली साइटों या एप्लीकेशन पर दिखाते हैं, जैसे कि न्यूज़ पब्लिशर हो गए, ब्लॉग हो गए। इस मामले में ज़्यादातर पैसा पार्टनर को ही मिलता है और उनकी सामग्री की फंडिंग हो पाती है और इस तरह विज्ञापनों से सिर्फ गूगल को ही नहीं बल्कि दूसरी वेबसाइटों और क्रिएटर्स को भी मदद मिलती है, ऐसा गूगल को कहता है और जो कि उसकी नीतियाँ भी ऐसी हैं। तो वैसे गूगल सबसे ज़्यादा आमदनी google.com से होती है और यहाँ जो सर्च नतीजों के मुताबिक विज्ञापन दिखाकर पैसे कमाए जाते हैं। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप यहाँ जाकर इस बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, उसके बारे में कि विज्ञापन की मदद से कमाई कैसे करते हैं। नीचे लिंक आपको दिया हुआ है, उसमें आप मिल जाएगा। तो उसमें दिया कि गूगल किसी को भी अपनी निजी जानकारी नहीं बेचता है। ये उसने अपनी बात कहता है कि गूगल कहता है कि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादातर मददगार बनाने के लिए आपकी निजी जानकारी का वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप कुछ खोजने के लिए आप क्या सर्च कर रहे हैं, क्या टाइप करना शुरू कर रहे हैं, इस पर वो नज़र रखता है आपको। और इस चीज़ को मैप की मदद से भी आप जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इस चीज़ पे वो दिखता है और आपकी दिलचस्पी के हिसाब से वो आपको बेहतर विज्ञापन दिखाने के लिए ही वो आपको नज़र रखता है ना। तो हालांकि इसमें गूगल कहता है कि आपकी निजी जानकारी कभी किसी को नहीं बेचते हैं और आप साइन इन किए बिना कोई भी निजी जानकारी सेवा के बिना आप कई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं उसके। तो जब गूगल विज्ञापन दिखाते हैं तब विज्ञापन देने वाले इसकी जगह के हिसाब से उसे पैसे देते हैं। और एग्जांपल के लिए किसी वेब पेज पर जो है सबसे ऊपर यानी कि बैनर में विज्ञापन दिखाना और इसके अलावा विज्ञापन के प्रदर्शन के मुताबिक भी पैसे चुकाए जा सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति उस विज्ञापन पर क्लिक करेगा तो गूगल को उस हिसाब से पैसे मिलेंगे और विज्ञापन देने वाले जो है गूगल आपके नाम या ईमेल पते जैसे कि निजी जानकारी के लिए पैसे नहीं देते हैं, है ना। तो गूगल विज्ञापन देने वालों के साथ यह जानकारी तब तक शेयर नहीं करेंगे जब तक कि आप मतलब खुद आप ऐसा करने के लिए गूगल से कहते नहीं हैं। साथ ही गूगल आपके मन मुताबिक विज्ञापन दिखाने के लिए कभी आपके ईमेल, दस्तावेज, फ़ोटो और जानकारी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता है, ऐसा वो कहता है। न कि हम इसके लिए आपकी संवेदनशील जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपकी जाति, धर्म, लैंगिक रुझान। आप विज्ञापन देने वालों के साथ सब रिपोर्ट शेयर करना ताकि वे समझा जाए कि उनके विज्ञापन कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में गूगल कहता है कि इसके लिए आपकी कोई निजी जानकारी शेयर नहीं करते हैं और विज्ञापन दिखाने की प्रक्रिया के दौरान जब आपकी निजी जानकारी को इंडस्ट्री की बेहतरीन सुरक्षित टेक्नोलॉजी की मदद से वो आपको पूरी तरह से सुरक्षा देता है, यानी आपको निजी जानकारी को सुरक्षित रखता है। अब आता है आपका डेटा और आपकी पसंद। तो जब आप निजता की हो यानी प्राइवेसी की तो समझता है कि हर बात सब पर लागू नहीं होती है, इसलिए गूगल खाते में सीधे अपने प्रोडक्ट में बेहतरीन और इस्तेमाल करने में आसान यानी निजता सेकंड प्राइवेसी सेटिंग बनाई है। इससे आपने चुन सकते हैं और उसे आप सही तरीके से आप उसको ऑफ कर सकते हैं। तो गूगल आपको विज्ञापन दिखाते समय सभी ज़रूरी जानकारी और कंट्रोल देते हैं ताकि आप बेहतर फैसला कर सकें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कोई विज्ञापन क्यों नहीं दिखाया जा रहा है तो ज़्यादा जानकारी के लिए या विज्ञापन क्यों दिख रहा है पर आप क्लिक कर सकते हैं, जान सकते हैं। और अगर आपको कोई विज्ञापन अब काम का नहीं लगता है तो आप इसे म्यूट कर सकते हैं और विज्ञापन की सेटिंग का इस्तेमाल करके अपनी ऐसी जानकारी को नियंत्रित कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल विज्ञापन दिखाने के लिए किया जाता है। तो अगर आप मन मुताबिक विज्ञापन बिल्कुल नहीं देखना चाहते तो आप किसी भी समय उन्हें बंद कर सकते हैं। तो विज्ञापन की मदद से यूट्यूब यानी गूगल दुनिया भर के लोगों को मुफ्त में अपने प्रोडक्ट उपलब्ध करा पाते हैं और इससे उन्हें अपने सवालों के जवाब ढूंढने और कई काम पूरे करने में मदद मिलती है और जिससे उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते समय आपको पूरा भरोसा रहता है कि गूगल आपकी निजी जानकारी की सुरक्षा करेगा और इसलिए वह आपकी निजी जानकारी कभी नहीं बेचता है और आपको बेहतरीन
प्राइवेसी सेटिंग उपलब्ध कराता है और यह उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी पे वो ऐसे टूल्स बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका वो इस्तेमाल कोई भी और कहीं भी कर सकता है। तो यह भैया आपने गूगल के बारे में जाना। कैसा लगा आपको ये जानकारी, कृपया कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलते हैं यूट्यूब लर्निंग के किसी अगले सेशन में। धन्यवाद।